कक्षा 12 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में निर्धारित चंद्रापीढ़ कथा का जो अंश है उसको मैं पढ़ा चुका हूँ और गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को भी आपको बतला चुका हूँ। अब मैं एक दूसरी पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक जो पाठ्यक्रम में समाहित है उसको मैं प्रस्तुत करूंगा। पाठ्यक्रम में निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक मैं प्रारंभ करूं उससे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम की जो कथा है उसको संक्षेप में जान लेना आवश्यक है। इस विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम को महाकवि कालिदास ने लिखा है। इसमें कुल 7 अंक हैं जिसमें से चौथा अंक पाठ्यक्रम में निर्धारित है। आप देखेंगे अंकवार संक्षेप में कथा आप जान लें। नाटक प्रारंभ होता है। प्रारंभ में नांदी पाठ मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद सूत्रधार आता है मंच पर। वह ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करता है और दुष्यंत का उल्लेख करता है। राजा दुष्यंत का ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए राजा दुष्यंत जो हस्तिनापुर का राजा उसका उल्लेख करता है। उसके बाद आश्रम के एक मृग का अनुसरण करते हुए रथ पर बैठे हुए धनुर्धारी धनुष बाण हाथ में लिए हुए राजा दुष्यंत सारथी के साथ मंच पर प्रवेश करता है। राजा मृग को मारना चाहता है। इतने में एक तपस्वी मंच पर प्रवेश करता है। तपस्वी राजा को सूचित करता है कि हे, यह आश्रम का मृग है। हे महाराज, आप उसे न मारें। राजा कहना उस ऋषि कुमार का कहना मान लेता है। तपस्वी उसे आशीर्वाद देता है कि तो हे महाराज, आप चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। राजा से वह प्रार्थना करता है कि आश्रम में जाकर आप अतिथि सत्कार स्वीकार करें। राजा सारथी को आश्रम के बाहर छोड़कर साधारण वेश में आश्रम में प्रवेश करता है। वहाँ वह वृक्षों में जल डालती हुई, वृक्षों का सेचन करती हुई 3 अत्यंत सुंदर कन्याओं को देखता है। उनमें से एक शकुंतला है। राजा उस शकुंतला पर आसक्त हो जाता है। एक भंवरा शकुंतला को तंग करता है और वह रक्षा की प्रार्थना करती है कि कोई उसे बचाओ 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 कहती है, कोई उसे बचाए। राजा जो अब तक वृक्ष की ओट में छिपा हुआ उन कन्याओं को देख रहा था, वह सामने आ जाता है और उन तीनों से वार्तालाप करता है। बातचीत से राजा को ज्ञात होता है कि शकुंतला विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री है तथा इस परित्यक्ता को, जिसको मेनका ने छोड़ दिया है, इस परित्यक्ता को ऋषि कण्व ने पाला है। वह क्षत्रिय कन्या है। अतः राजा उससे विवाह का विचार मन में दृढ़ करता है। राजा अपने राजत्व को प्रकट नहीं करता, अपने राज चिन्ह को अपने को छुपाए रखता है कि वह राजा है। इसी बीच आश्रम में एक पागल हाथी प्रवेश करता है। राजा का अपने सैनिकों को रोकने के लिए प्रस्थान। राजा जो उसके सैनिक शिकार खेलने के लिए आया था, पीछे जंगली जानवरों को दौड़ा रहे थे, तो वह जो है राजा अपने सैनिकों को रोकता है। राजा पर आसक्त शकुंतला का प्रियंवदा और अनसुईया नामक अपनी दोनों सखियों के साथ प्रस्थान। शकुंतला भी राजा पर आसक्त हो जाती है। जब जंगल में अफरा तफरी मच जाती है पागल हाथी के प्रवेश से, तो वह जो है शकुंतला सखियों सहित वहाँ से प्रस्थान कर जाती है। यहाँ तक की कथा प्रथम अंक की कथा है। दूसरे अंक में आप देखेंगे कि शकुंतला पर आसक्त राजा का कामी की अवस्था में प्रवेश होता है। एक आसक्त पुरुष का मंच पर प्रवेश राजा का शकुंतला के प्रति आसक्त है। शिकार खेलने से तंग आए हुए विदूषक का अपने विचार
प्रकट करता है। जो विदूषक उसके साथ में उसे शकुंतला के प्रति आसक्त की बात करता है। राजा शिकार खेलने का विचार छोड़ देता है और सेनापति को भी मना करता है तथा सैनिकों को आदेश देता है कि वे आश्रम वासियों को कोई कष्ट न पहुँचाएँ। वह विदूषक को सूचित करता है कि वह शकुंतला पर आसक्त है। वह विदूषक से कहता है कि कोई बहाना बताओ जिससे फिर आश्रम में कुछ समय रुकना हो सके, कुछ समय आश्रम में रह सकूं। भाग्यवश 2 ऋषिकुमारों का प्रवेश होता है और उनकी राजा से प्रार्थना कि राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए कुछ समय आप आश्रम में रुकें। राजा की स्वीकृति राजा मान जाता है। राजधानी से दूत का आगमन और माता द्वारा राजा को बुलावा। माता ने राजा को बुलाया है। राजा का अपनी जगह विदूषक को सेना के साथ राजधानी भेज देता है। राजा विदूषक राजधानी में रानियों को यह घटना न बताए, अतः राजा का उसको कथन कि यह शकुंतला से प्रेम की सब बातें केवल हंसी मात्र हैं, वास्तविक नहीं। राजा को शंका है कहीं विदूषक जा करके जो अन्य रानियां हैं उनसे शकुंतला से प्रेम वाली बात न बता दे। इसलिए विदूषक से वह कहता है कि जो शकुंतला से प्रेम वाली बात मैंने तुमसे की है वह हंसी मात्र है, इसमें कोई हकीकत, कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ तक 2 अंक की कथा है। अब अगले वीडियो में मैं अगले अंकों की कथा प्रस्तुत करूँगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।